हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीक्षा वाजपेयी, आप देख रहे हैं परीक्षापुर। गाइस, आज हम लोग सीजीएल प्री 2020 का इंग्लिश लैंग्वेज का 17 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का पेपर करने वाले हैं, जिसमें मैं आज आपको पूरा अच्छे से एनालिसिस करके बताऊंगी कि आज का पेपर कठिन था या सरल था। बाकी आप लोग भी अच्छे से पूरा वीडियो देखना, जिससे लास्ट में कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना कि पेपर आपको आपके अकॉर्डिंग कैसा लगा, कठिन या मॉडरेट या इजी। ठीक है, चलिए। और इसके अलावा मैं वीडियो के बीच में आपसे जैसे क्वेश्चंस भी पूछती हूँ, तो जैसे विनय है ना, विनय जो एक स्टूडेंट है, हमारे लर्नर हैं, वो जो है प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हैं। बाकी कोई भी लोग जो भी वीडियो देखते हैं वो लोग मेरे क्वेश्चंस का रिप्लाई कमेंट में नहीं करते हैं, तो ये गलत चीज़ है। अगर मैं वीडियो के दौरान आपसे कोई क्वेश्चन कर रही हूँ तो वो समझ लीजिए क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कर रही हूँ। ठीक है, तो आप उसको रिप्लाई ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है अपने को सिनोनिम बताना है वॉन्डर का। वॉन्डर मतलब होता है भ्रमण करना। ठीक है, क्या होता है? भ्रमण करना। ठीक है, यहाँ पर इसको सिनोनिम निकालेंगे। थिंक मतलब होता है सोचना, रन मतलब होता है भागना, सिंग मतलब होता है गाना। तो ये तीनों तो इसके सिनोनिम नहीं हो सकते। बचा एक रोम, तो रोम ही जो है इसका डायरेक्ट सिनोनिम बनता है। ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अ मेजर एडवर्टाइजिंग डैश वॉज प्लान टू लॉन्च द न्यू ब्रांड ऑफ गारमेंट्स। ठीक है, एक कंपनी है जिसने जो है गारमेंट्स का न्यू ब्रांड जो है लॉन्च करने का प्लान किया है। अब क्या करेगा? इलेक्शन प्लान करेगा। जब भी कोई न्यू ब्रांड होता है तो क्या इलेक्शन करवाए जाते हैं? नहीं। पेंशन दी जाती है? नहीं। एम्बुश मतलब पता है क्या होता है? घात लगा के वार करना, जैसे आर्मी वगैरह के लोग करते हैं, तो वो होता है एम्बुश, है ना, घात लगा के वार करना। ठीक है, वार करना, तो वो होता है आपका एम्बुश। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? कैंपेन चलाया जाएगा। देखा होगा आपने, कोई भी चीज़, नई चीज़ लॉन्च होती है तो उसका एक कैंपेन चलता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस पर्टिकुलर चीज़ की रीच बढ़ सके, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैरा जंबलिंग का। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा अपन को पहले तो जाना है ऑप्शंस के साथ, तो डी से स्टार्ट नहीं करेंगे, ऑल्सो बी से भी स्टार्ट नहीं करेंगे, एंड अगर हम पहली वाले में देखें तो ए से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। इन सम केसेस द प्रॉब्लम ऑफ द लोअर, तो पहले कौन से केसेस की बात कर रहे हैं इसके बारे में बताना ज़रूरी है ना। तो इसलिए सेंटेंस तो सी से ही स्टार्ट होगा। अब देखते हैं, सी से अगर एक ही ऑप्शन होगा तो अपना काम बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर सी से 2 ऑप्शन है। पहले सी के साथ डी आएगा या सी के साथ ए आएगा। तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लास्ट सेंटेंस आपका फर्दर ही होना चाहिए। फर्दर, हाउएवर, ये कुछ ऐसे वर्ड है ना जिनसे सेंटेंस की एंडिंग हो रही होती है ना, तो इसको हम लास्ट में ही रखते हैं। तो डी जिसमें लास्ट में है 4th नंबर वाले में, सी के बाद ए जा रहा है क्या? द एवर इंक्रीजिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ रिवर्स हैज़ गिवन राइज टू अ वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स इन सम केसेस। हाँ, बिल्कुल जा रहा है। इन सम केसेस द प्रॉब्लम ऑफ लोअरिंग ऑफ द रिवर, बिल्कुल जा रहा है। तो यही ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप टाइम बचाने के लिए, मान लीजिए आपके पास कुछ सेकेंड्स ही बचे, तो आप यहाँ पे ऐसे जस्ट कर सकते थे कि सी से स्टार्ट होगा, डी से एंड होगा, 4th नंबर आंसर होगा। मार्क करो, आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। यहाँ पर देना है सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ नट और अ फ्रूट स्टोन। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो किसी फ्रूट के अंदर वाला भाग होता है ना, सॉफ्ट पार्ट, जिसको खाते हैं हम लोग मोस्टली, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हिंदी में तो गूदा बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं आपका पल्प। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पल्प। ठीक, बीन क्या होता है? फली। बीन क्या होता है? फली की सब्जी भी खाते हैं हम लोग, बीन की, है ना, बोलते हैं बीन ले आना, तो बीन होता है फली। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। ग्रम्बल। ग्रम्बल मतलब पता है क्या होता है? गुस्से में धीरे धीरे आप कुछ भी बुदबुदा रहे हैं, उसको बोलते हैं ग्रम्बल। ठीक है, तो इसका सिनोनिम बताना था हम लोगों को यहाँ पर। रिंग। रिंग मतलब क्या हो जाता है? पता ही है आपको, आप अपनी गर्लफ्रेंड होने वाली जो भी होगी उसको पहनाएंगे ही, है ना, सिलेक्शन के बाद। कॉल मतलब किसी को कॉल करना, या कॉल मतलब बुलाना। ग्रीन। ग्रीन और ग्रोन। ग्रीन और ग्रोन बहुत ही अच्छे शब्द हैं और नए भी हैं थोड़े से, है ना। ग्रीन मतलब क्या होता है? एक
तीखी हंसी हंसना, है ना, जिसको बोलते हैं कि थोड़ा निगेटिव सेंस में हंसना, जिससे सामने वाले को ह्यूमिलेशन हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रीन उस सेंस में है, लेकिन ये मुस्कुराने के सेंस में है। और ग्रोन मतलब होता है आप जो है धीरे धीरे बुदबुदा रहे हैं या काइंड ऑफ बड़बड़ा रहे हैं, तो वही होता है ग्रम्बल। तो ठीक है, ग्रोन और ग्रम्बल सिनोनिम है लगभग लगभग। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ न्यू आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रिसेंट डेथ ऑफ अ पर्सन, ठीक है। जो एक न्यूज़ आर्टिकल होता है जिसमें रिसेंट लोग जो भी मरे हुए हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो एडिटोरियल तो बीच वाला पेज होता है, आप पढ़ते ही इंग्लिश इंप्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है। रिव्यू तो होता है किसी चीज़ को पढ़ के उसका सार देना, रिव्यू देना, है ना। मॉर्चरी क्या होता है? शवगृह होता है। क्या होता है? शवगृह। आपको पता होगा बेहतर, बहुत बार एसएससी में पूछा जा चुका है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑबिचुरी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑबिचुरी। होता है वो सेक्शन जहाँ पर रिसेंट लोगों की मौत डेथ्स के बारे में बताया जाता है, ठीक है। जीएस का जब आप रिवीजन करते हैं सीए का, तो उसमें एक अलग से सेक्शन होता है रिसेंट ऑबिचुरीज, ठीक है। तो वो इसी से रिलेटेड होता है कि फेब मंथ्स में किसकी डेथ्स हुई है या जनवरी मंथ में किन की डेथ्स हुई हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एंटोनियम बताना है अपने को। डिवाइडिंग मतलब चीज़ों को अलग अलग कर देना, है ना, डिवाइड कर देना। तो इसका एंटोनियम बताना उल्टा। डिटैच का मतलब वही सिनोनिम हो जाएगा। पार्टिंग मतलब भी अलग अलग कर देना। ब्रेकिंग मतलब भी तोड़ देना। कनेक्टिंग मतलब होता है एक दूसरे से जोड़ देना। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। क्योंकि उल्टा बताना है अपने को, तो डिवाइडिंग मतलब अलग करना, कनेक्टिंग मतलब जोड़ देना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पेपर मुझे इजी लग रहा है, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन था जो हल्का सा फंसने वाला था, अदरवाइज मतलब इसमें अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता था। इससे पहले वाली जो शिफ्ट थी वो अच्छी खासी शिफ्ट थी। ही विन्स सेवरल एक्युलेट्स फॉर हिज म्यूजिक कंपोजिशंस। एक्युलेट्स मतलब पता हो क्या होता है? ख्याति, काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी, है ना, ठीक है। तो ही विन, अब उसने जीता। देखो यहाँ पर विन का सेंस नहीं दे रहा है, यहाँ पर इंडेफिनिट का सेंस नहीं दे रहा है। यहाँ पर आपको जो है मतलब देखो ये सेवरल एक्कोलेट्स फॉर हिज म्यूजिक कंपोजिशंस, इसमें तो कोई एरर दिख नहीं रही है, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ही वॉन कर दें, ठीक है, उसने जीता मतलब ही वॉन, जीता होगा ना पहले ही म्यूजिक कंपोजिशंस के लिए, तो ही वॉन कर दें, तो ऑप्शन आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फोर्थ नंबर में जो है एरर है। देखो ऐसा भी नहीं कर सकते कि किसी में एरर नहीं है, एरर तो किसी ना किसी में लगानी ही पड़ेगी। तो पहले ही वाले में एरर है, ही वॉन अगर हम कर देंगे तो ज़्यादा सुटेबल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आई विल वर्क हार्ड टू गेट द फर्स्ट रैंक इन द क्लास। अब यहाँ विल लगा है, विल का वुड ढूंढना है। वुड जो है सिर्फ थर्ड नंबर ऑप्शन में और कहीं भी नहीं है, तो हम आंसर करेंगे, मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 10वें क्वेश्चन में आ जाते हैं। नो वन आर सपोज टू रिएक्ट टू हर प्रिजुडिस कमेंट्स, ठीक है। अब नो वन का मतलब कोई नहीं, कोई भी नहीं कर रहा है, तो कोई नहीं जो है वो सिंगुलर होगा ना, इज के साथ जाएंगे। नो वन इज सपोज टू रिएक्ट, ठीक है। नो वन के साथ आर नहीं जाएगा, नो वन के साथ इज जाएगा, सिंगुलर में वो भी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका FIB बताना है। डैश योर सेल्फ विद द न्यू परफ्यूम, ठीक है। तो यहाँ प्योरीफाई करोगे क्या? परफ्यूम लगा के कोई प्योरीफाई कर सकता है? हाँ, वो लोग कर सकते हैं जो 10-20 दिन नहाते ना हो, ठीक है, वो लोग परफ्यूम डाल लेंगे और ताज़ा हो जाएंगे। लेकिन यहाँ ये सेंस नहीं दे रहा है फिलहाल। प्रॉस्पर करना भी नहीं होगा। प्रॉस्पर मतलब धन संपदा वाला कर लेना अपने आप को। परकोलेट मतलब पता है क्या होता है? शायद आपने एक कहानी पढ़ी होगी 10th या उसमें था टपक, है ना, ऐसे करके था, जिसमें वो टप टप पानी चूता रहता था छत से, ठीक है। तो ये उसी की बात कर रहा है, ठीक है। वाटर परकुलेट होता है ना, पानी टपक रहा है, ठीक, उसकी बात हो रही है। पैम्पर करना होता है कि खुद को किसी चीज़ से करके खुश करना, ठीक है। खुद को भी पैम्पर किया जाता है, किसी बेबी को भी पैम्पर किया जाता है, बेबी को पैम्पर करने की भी सेंस में होता है। और जब खुद के लिए भी आप पैम्पर कर रहे हैं, या आप अपनी फ्रेंड को पैम्पर कर सकते हैं, मतलब किसी को भी पैम्पर करा जा सकता है उसकी प्रिय चीज़ों को करके, ठीक है। तो पैम्पर योर सेल्फ विद द न्यू परफ्यूम। हम न्यू परफ्यूम लगाते हैं तो अपने आप को खुश कर रहे हैं, तो दैट इज़ पैम्पर योर सेल्फ। थर्ड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। कॉमेडियन, देखो बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन करो तो सही बोलोगे। कॉमेडियन बिल्कुल सही है। कारवा, कारवा की स्पेलिंग भी सही है। कारवा, आप म्यूजिक कारवा आजकल बहुत चला हुआ है ना, तो ये बिल्कुल सही लिखा। कस्टर्ड मतलब क्या होता है? दही, ये भी स्पेलिंग सही है। यहाँ पर कैमोफ्लेज की स्पेलिंग गलत हो जाएगी। CAMOU होता है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है भीषण अग्निकांड, ठीक है, नरसंहार एक तरीके का। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। पैट ऑन द बैक मतलब टीचर्स हमारे क्लास में हमारी पीठ थपथपाते थे कोई अच्छा काम करने पे, तो ये वही है पैट ऑन द बैक। तो क्या आंसर हो जाएगा? फ्रेंडली, फ्रेंडली होना तो नहीं होता है। गुड मैसेज फॉर एक्स एंड पेन्स, नहीं ये भी नहीं होगा। माइल्ड फॉर्म ऑफ डिसअप्रूवल और ब्लेम, नहीं। पॉजिटिव मीनिंग होगा प्रेज और अप्रूवल फॉर डूइंग समथिंग गुड, कुछ अच्छा करने के लिए जब सराहना दी जाती है तो उसको बोलते हैं पैट ऑन द बैक, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फिल द फॉर्म बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखते हैं। पहली बात तो टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फिल, है ना, टू फिल द फॉर्म। फॉर फिल द फॉर्म नहीं होगा, टू फिल द फॉर्म होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू फिल द फॉर्म। आस्क सा टू जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द रामायणा। तो देखो बाय हुम वाला ही ऑप्शन सही होगा, तो बाय हुम वाला ऑप्शन केवल एक ही जगह है, 3rd नंबर। जब भी हु से दिखे ना तो मोस्टली बाय हुम से ही बनता है, ठीक है। तो आपको अगर कभी रिस्क भी लेना है ना, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत बता दिया। बाय होम 4th वाला ऑप्शन होगा, 2 जगह बाय होम लगा हुआ है, 4th नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, बाय होम वॉज द रामायणा रिटन। अब देखो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की 3rd फॉर्म, यही 2 चीज़ें तो लगेंगी। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, दैट भी लगा दिया है, हु रोट ये सब कुछ लगा दिया, तो ये सारा गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, रिटन होगा। पहली बात तो 3rd फॉर्म आएगी, ठीक है, रिटन। और दूसरी बात ये कि बाय होम से स्टार्ट होगा, तो 4th नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। मुझे लगा सिर्फ एक ही जगह है, वो मैंने 3rd को 4th समझ लिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एंटोनियम बताना है, पहले तो आप देख लेते हैं। एंटोनियम सेग्रीगेट का बताना है। सेग्रीगेट मतलब अलग अलग करना, है ना, अलग अलग कर देना। तो देखो यहाँ पर एल्यूड, एल्यूड दिया हुआ है, इम्प्लीकेट दिया हुआ है, कोरिलेट, कोरिलेट मतलब आपस में एक दूसरे को जोड़ देना, और इंटीग्रेट। अब देखो कोरिलेट और इंटीग्रेट में आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। इंटीग्रेट को आप इंटीग्रेशन से याद कर सकते हैं। इंटीग्रेशन आप करते थे समाकलन, ठीक है, हिंदी वाले बच्चे अच्छे से समझ रहे होंगे, 12th में करते हैं। तो समाकलन मतलब क्या होता है, मिला देना, है ना, मिला देना। यहाँ पर कोरिलेट नहीं जाएगा, यहाँ इंटीग्रेट जाएगा। इंटीग्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को मिला देना, ठीक। उसका लंबा चौड़ा फॉर्म था और उसको मिला दिया हमने, इंटीग्रेट कर दिया। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ अपन लोग जाएंगे, ठीक है, ठीक है। इम्प्लीकेट का मतलब क्या होता है, किसी क्राइम वगैरह में लिप्त होना, ठीक है, वो कहलाता है इम्प्लीकेट। एल्यूड, एल्यूड मतलब होता है सांकेतिक भाषा में जब आप बात करते हैं तो वो एल्यूड होता है, किसी को संकेत दिखाना है ना, बोलना क्या रही देखो इधर से आ रहे, तो उसको एल्यूड बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। व्हेन शी वेंट फॉर अ वॉक माया कुडंट टेक ऑफ हर स्कार्फ बिकॉज इट वॉज टू मच विंडी। अब देखो यहाँ पर क्या है, पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब समझना चाहिए। अगर पूरे सेंटेंस का भाव वो पॉजिटिव वे में जा रहा है तो हमें पूरे सेंटेंस को पॉजिटिव वे में ही लेके जाना है। अगर नेगेटिव सेंस में जा रहा है तो उसको नेगेटिव सेंस में ले जाना है। अब नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि हर जगह नॉट ही लगे, कभी कभी भावनात्मक रूप से भी वो नेगेटिव सेंस में जा रहा होता है, ठीक है। ये एक दिन मैं रीडिंग एबिलिटी की क्लास लूँगी जिसमें मैं आपको ज़रूर ये सिखाऊंगी कि जब भी हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो कैसे देख सकते हैं कि क्या एक्चुअली में वो कहना चाह रहा है, ठीक है। वेन शी वेंट फॉर अ वॉक, जब वो वॉक के लिए जा रही थी, माया कुडंट टेक ऑफ, टेक ऑफ मतलब होता है उतारना, टेक ऑफ योर शूज़, है ना, या एरोप्लेन भी टेक ऑफ होता है ना। टेक ऑफ हर स्कार्फ, उसने जो है अपना स्कार्फ नहीं उतार सकी, बिकॉज क्योंकि इट वॉज टू मच विंडी। टू मच नहीं होगा यहाँ पर, या तो आप मच टू लगा दीजिए। टू मच जो है वो नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, ठीक है। टू जो है ना TOO टू, ये नेगेटिव चीज़ों के लिए होता है, तो मच टू लगा दीजिए, या वेरी विंडी लगा सकते हैं आप, ठीक है, वेरी विंडी, ठीक है।
तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी ऐसा कह रहा है, लेकिन कोई नेगेटिव बात तो नहीं कर रहा ना, हवा चल रही थी, हवा चलना कोई नेगेटिव बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज पता नहीं चला 18वें नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है व्यर्थ का प्रयास, व्यर्थ प्रयास, ठीक है। व्यर्थ प्रयास कहाँ है, ऑप्शन नंबर थर्ड, अ वर्थलेस हंट और चेस। अगला क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको। एडवाइस की बिल्कुल सही लिखी, एड्रेस की स्पेलिंग गलत है, एस्टाउंड और अमाउंट, ठीक है, ये दोनों भी सही हुए। एड्रेस की स्पेलिंग क्या होती है, ADDRESS, ठीक है, एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैराजम्बलिंग का। तो देखो यहाँ पर ही, अनफॉर्चुनेटली, द एक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब उसके पास कार आएगी, है ना। तो ये तो कंफर्म है कि बी से ही स्टार्ट होंगे। तो अनिल बॉट अ कार लास्ट वीक, फिर सी रख के देख लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली द कार मेट विथ एन एक्सीडेंट टुडे। फिर डी, द एक्सीडेंट टुक प्लेस, पहले एक्सीडेंट की बात हुई फिर एक्सीडेंट के बारे में बात हुई। द एक्सीडेंट टुक प्लेस ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ हिज ड्राइवर, क्योंकि उसके जो ड्राइवर ने वो केयरलेसनेस दिखाई, इस वजह से एक्सीडेंट हुआ। और लास्ट में ही वॉज कॉट बाय द पुलिस ऑन द स्पॉट, और उसको पकड़ लिया पुलिस ने, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही जा रहा है। बी ए वाला लगा दे लेते हैं। एंड अनिल बॉट अ कार लास्ट वीक, और फिर उसको पुलिस ने पकड़ लिया, ही वॉज कॉट बाय द पुलिस, ठीक है। सी, अनफॉर्चुनेटली द कार, पहले कार एक्सीडेंट करेगी, फिर क्योंकि उसका ड्राइवर सही से गाड़ी नहीं चला रहा होगा, और फिर उसको पुलिस पकड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि तुमको पहले पुलिस पकड़ ले और कहते कि तुम आगे जा कर के एक्सीडेंट करने वाले हो, इसलिए हम तुम्हें पहले ही बंद कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, BCDA, ठीक है, BCDA। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैराजम्बलिंग, ठीक है, ओ माफ़ कीजिएगा, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है जो कि क्लोज टेस्ट का पार्ट है, ठीक है। चलिए, बेन कमिटेड डैश अ क्राइम, बेन कमिटेड मच क्राइम और मैनी क्राइम तो हो ही नहीं सकते, आ या एन में से ही कुछ होगा। तो एन तो होगा वोवेल्स के साथ, क्राइम जो है का से शुरू हो रहा है, तो का के साथ क्या जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि का जो है वो वोवेल तो नहीं होता बहरहाल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेन कमिटेड अ क्राइम व्हेन ही डैश अ बैंक, अब बैंक को क्या करेंगे, नोटिस देंगे, एंट्री करेंगे, लाइक करेंगे, रॉब करेंगे। जब भैया तुम चोरी करोगे तभी तो क्राइम की श्रेणी में आओगे, अगर चोरी नहीं करोगे तो क्राइम की श्रेणी में नहीं आओगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। When he robbed a bank, someone dashed the crime and told the police, किसी ने क्या कर दिया, देख लिया एक तरीके से। तो someone moved the crime, क्राइम को मूव नहीं किया जा सकता। someone spoke the crime, बोला भी नहीं जा सकता। someone signed the crime, नहीं, someone witnessed the crime, किसी ने उसको देख लिया, क्राइम को होते हुए देख लिया और पुलिस को बता दिया। the police charged him, अब यहाँ पर देखो charged him with the crime या charged him of the crime, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, चार्ज ऑफ होगा या चार्ज विथ द क्राइम होगा। वहाँ पर उसने क्राइम के साथ उसको पकड़ा ना पुलिस ने, तो इसलिए चार्ज विथ होगा, चार्ज ऑफ नहीं होगा। जब किसी पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, ठीक है, चार्ज लगाए जाते हैं तो होता है, वहाँ पर चार्ज हिम फॉर द क्राइम या ऑफ द क्राइम नहीं होगा, यहाँ पर विथ द क्राइम होगा। एंड पुट हिम बिहाइंड बार्स, और उसको जेल के सलाखों के पीछे कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है, 3rd नंबर, ठीक है, 3rd नंबर सही है। नेक्स्ट, दे ऑल्सो अक्यूज्ड हिज ट्विन ब्रदर बिल ऑफ बीइंग हिज, और उसने जो है क्या किया, अपने ट्विन ब्रदर बिल को भी बुला लिया, किस लिए, भैया हम तो फंसे हैं, तुम भी आ जाओ। तो देखो यहाँ पर एडवेंचर के लिए तो नहीं बुलाया, कलीग भी नहीं है, एडमायरर भी नहीं है, प्रशंसा करने वाला भी नहीं है, एकम्प्लिश है, जो अपराध में साथी हो उसको बोलते हैं एकम्प्लिश, ठीक है, निगेटिव वर्ड एक ही है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर होपफुली आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर ये चार्ज विथ वाला सेंटेंस समझ में आया तो चार्ज विथ वहाँ लगाना जहाँ पर किसी को किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि तुम्हारी वजह से ये काम हो गया, अब देखो इसकी वजह मतलब उसको क्राइम का रिस्पॉन्सिबल माना गया ना, इसलिए यहाँ पर पुलिस ने क्या किया, चार्ज हिम विथ द क्राइम, उसको जो है क्राइम का रिस्पॉन्सिबल माना गया एक तरीके से, ठीक है।
तो होपफुली आपको समझ आया होगा। और कोई वर्ड, अच्छा ये एस्टाउंड वर्ड मैंने नहीं बताया था ना। एस्टाउंड का मतलब क्या होता है, भौचक्का रह जाना, एकदम आप मतलब परेशान हो गए कि क्या है ये एकदम, तो उसको बोलते हैं एस्टाउंड। ठीक है, चलिए होपफुली मैंने आपको पूरे वर्ड समझा दिए। फिर भी कोई वर्ड अगर आपको रह गया हो जो मैं बताना भूल गई हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, पहली बात तो वीडियो को लाइक कर दो यार, प्लीज़ 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 यार कर दो लाइक। मतलब सच बता रहे, इतने दिन में वीडियो पे ना व्यूज़ के नाम पे मतलब ऐसे 20 30 25 व्यूज़ आते हैं, ऐसे दिल पे धक्का लगता है यार। ऐसा लगता है कि मतलब मैं तो अपनी तरफ से पूरी अच्छी मेहनत कर रही हूँ, अरे कम से कम 100 ही व्यूज़ पहुँचा दिया करो यार। मतलब इतना तो आप लोग कर ही सकते हो कि थोड़ा बहुत शेयर वेयर कर दो, मतलब काइंड ऑफ थोड़ा अभी आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है यार। मतलब ऐसे तो मत करो यार प्लीज़, बहुत मतलब टाइम लगता है, जॉब पे जाओ फिर लौट के आओ, फिर कहीं ना कहीं PDF को वो करो, फिर मतलब फिर आपके लिए वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ यार इतना तो किया करो। ठीक है, तो लाइक कर देना प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, अगर अभी आप नए हो और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।